जाने माने लेखक और इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन ने अकबर और उनके समकालीन समय पर लिखी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अकबर में कुछ संतों को मुस्लिम साम्यवादी कहा है और इनमें सूफी संत और रहस्यवादी दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले हैं। वो सिजिस्तान में पैदा हुए। एक वही ऐसे मुस्लिम संत हैं जिनकी कीर्ति और यश भारतीय उपमहाद्वीप को भी पार कर गए और धर्मपंथ या संप्रदायों की संकीर्णताओं को भी लांघ गए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक पूजनीय है, लेकिन इन दिनों वो कुछ अलग कारणों से चर्चा में है। ये एक ऐसी पवित्र दरगाह है जहां महिलाएं बेरोक टोक प्रवेश करती हैं। यहाँ गैर मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी तादाद में आती हैं और मन्नत मांगती हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद, सियासत और संत परंपरा के रहस्यवाद का अनूठा गुलिस्तान है। दरगाह के इतिहास को कितना भी खंगाल लें, ये जिस संत के नाम से बनी है उसे जानना और भी जरूरी और दिलचस्प है। गरीब नवाज के नाम से पुकारे जाने वाले ख्वाजा का जन्म साल 1142 में हुआ। प्रसिद्ध रहस्यदर्शी संत ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा साल 1192 में पहले लाहौर और फिर दिल्ली और इसके बाद अजमेर पहुंचे। इससे पहले वो बगदाद और हेरात होते हुए कई प्रमुख शहरों में रहस्यवादी दार्शनिकों से रूबरू हुए थे। ख्वाजा का अजमेर में आगमन तराइन के युद्ध के बाद ऐसे समय हुआ जब भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो रही थी। बताते हैं कि उनके यश को सुनकर उनसे मिलने एक बार इल्तुतमिश खुद आए थे। कहते हैं कि रजिया सुल्तान यहाँ कई बार आई थी। प्रसिद्ध समाज सुधारक और आर्य समाज के अनुयायी रहे हरविलास सारदा ने अपनी पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में उनके फकीराना अंदाज के बारे में लिखा है कि वो तिगलियां लगे कपड़े पहनते थे, ऊपर अंगरखा और नीचे दो दो टुकड़े जोड़कर बनाई गई दुदाई पहना करते थे। वो इस पुस्तक में इस दरगाह को अजमेर की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्शाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा कई दिन में एक रोटी खाते थे, लेकिन भूखों के लिए हर समय लंगर तैयार कराया करते थे। अनजान और भूखे गरीब लोगों के लिए उनकी मेहमानवाजी के किस्से बहुत मशहूर हैं। ख्वाजा का निधन साल 1236 में हुआ। ख्वाजा के निधन के बाद उसी जगह एक दरगाह बनाई गई जिसे 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का संरक्षण मिला। इसके बाद उथल पुथल भरे दौर में करीब 200 साल तक इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और उसके बाद गियासुद्दीन ने यहाँ पहली बार पक्की कब्र बनवाई और एक खूबसूरत गुंबद बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः पहले बादशाह थे जिन्होंने साल 1325 में दरगाह की जियारत की। तुगलक शासक जफर खान ने साल 1395 में दरगाह की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान जफर खान ने दरगाह से जुड़े लोगों को बहुत सारे उपहार दिए। मांडू के खिलजी ने साल 1455 में अजमेर पर नियंत्रण किया और दरगाह को व्यापक संरक्षण दिया। एक भव्य द्वार, बुलंद दरवाजा और परिसर में एक मस्जिद भी बनवाई। उस समय तक यहाँ कोई ठोस संरचना नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार मूल दरगाह लकड़ी से बनी थी। बाद में इसके ऊपर एक पत्थर की छतरी बनाई गई। इतिहासकार राणा सफवी के अनुसार दरगाह परिसर में निर्माण का पहला ठोस सबूत दरगाह का गुंबद मिलता है, जिसे साल 1532 में अलंकृत किया गया था, जैसा कि मकबरे की उत्तरी दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखे गए एक शिलालेख से पता चलता है। ये वो खूबसूरत गुंबद है जिसे आज हम देखते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए गुंबद को कमल से सजाया गया है और रामपुर के नवाब हैदर अली खान की ओर से पेश किया गया एक सुनहरा मुकुट इसके ऊपर रखा गया है। मुगल बादशाह अकबर दरगाह के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। अकबर हर साल आगरा से अजमेर तक पैदल यात्रा कर दरगाह आते थे। अकबर ने दरगाह में एक मस्जिद भी बनवाई जिसे अकबरी मस्जिद कहते हैं। अकबर ने देखा कि इतने लोगों का लंगर पकाने में परेशानी आती है, तो उन्होंने दरगाह को एक पीतल की बहुत बड़ी देग दान में दी। अभी दरगाह में जो देग हैं, उन्हें अकबर का ही बताया जाता है। साल 1614 में जहांगीर ने एक और कड़ाहा पेश किया था। आज जो कड़ाहे हैं उनमें एक साथ 72,000 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। अकबर ने साल 1569 में अजमेर में मस्जिद और खानकाह बनाने के निर्देश दिए थे। लाल बलुआ पत्थर की अकबरी मस्जिद उन्हीं आदेशों का परिणाम है। शाहजहां ने साल 1637 में एक खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई थी और ये शाहजहानी दरवाजा के साथ दरगाह के पश्चिम में है।
दरगाह को संरक्षण अकबर की अजमेर की पहली तीर्थ यात्रा से पहले ही साल 1562 में मिल गया था और ये मुगलों के सत्ता में रहने तक और उसके बाद भी जारी रहा। इतिहासविद ये भी मानते हैं कि दरगाह का महत्व न केवल अकबर के आध्यात्मिक लाभ के लिए था, बल्कि इसने भारत में मुगल शासन की स्वीकार्यता को सुविधाजनक बनाने में भी मदद की। मुगल शासकों का दरगाह से इतना रिश्ता रहा है कि दरगाह में उस भिश्ती की कब्र भी है जिसने बादशाह हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भी ये दरगाह आध्यात्मिक महत्व का केंद्र बनी रही। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बदलाव हुए। दरगाह सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र बन गई। वार्षिक उर्स महोत्सव ने लाखों भक्तों को आकर्षित करना शुरू किया, जो आज भी दरगाह की सबसे बड़ी विशेषता है। दरगाह सूफी प्रेम, सेवा और एकता के मूल्यों को दर्शाती है।